गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो रेडी हैं? चलें जिम। चलिए मैं आपको जिम लेके चलती हूँ और करते हैं वहाँ पे चल के कुछ क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस। लेट्स गो। हेलो फिटनेस फ्रीक्स, वेलकम टू माय चैनल सुमिता अनीता व्लॉग्स। तो चलिए, जैसा आपने देखा इंट्रोडक्शन में कि आज करने वाले हैं हम क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस। तो क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस में आपको सर्किट करने होते हैं। सर्किट है मेरा 6 एक्सरसाइजेस का, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ वो है डंबल स्नैच। इसको हम ऑल्टरनेट आर्म के साथ करेंगे। सो दिस इज़ अ डंबल स्नैच विद द सिंगल आर्म, चेंजिंग द आर्म्स। तो ये हमने दोनों आर्म्स के साथ 10-10 रेप्स कर लिए हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इज केटल बेल स्विंग। इसके भी हमें 10 रेप्स करने हैं। तो ये हो गई अब हमारी केटल बेल स्विंग स्टार्ट। सो दोस्तों, क्रॉसफिट एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट टू लूज द fat immediately. It sheds the fat immediately because it is a high intensive training. The intensity is very high. So after the kettlebell swing, the third exercise which I am going to do is power clean. तो power clean करेंगे. All my circuits is for not more than for 3 minutes. 4 राउंड्स करेंगे दोस्तों हम, और हर राउंड के बाद there will be a 20-second rest. But round has to be finished in maximum 3 minutes. तो पावर क्लीन के रेप्स लेते हुए ट्राई टू टेक 7 to 8 reps ऑफ पावर क्लीन। अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल, तो आप 5 reps लीजिए, नॉट मोर देन दैट। और आपको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बारबल लीजिए, उससे आप पावर क्लीन कीजिए। नेक्स्ट इज़ नी रेस विद द हेल्प ऑफ द बार। ये मैंने हैंगिंग नी रेस कर रही हूँ, और हैंग होने के बाद दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर एब्स। इसके भी आप 10 रेप्स लीजिए। जब जिम जाते हैं तो प्लीज़ ये सोच के जाइए, हाईली मोटिवेट होके आइए कि आज मुझे कुछ करके आना है। वो मोटिवेशन बहुत आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो नी रेजेस के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो है बॉक्स जंप। अब बॉक्स जंप के भी आप 7 to 8 रेप्स लीजिए। मेक श्योर योर हेयर आर टाइट प्रॉपरली, क्योंकि विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाल नहीं आगे आने चाहिए, अदरवाइज स्लिप होने का डर रहता है। सो बी केयरफुल विद योर हेयर। बॉक्स जंप इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसके भी मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बेनिफिट्स बताती हूँ। बॉक्स जंप, यू हैव टू बी केयरफुल, लिसन टू योर बॉडी, ब्रीथ बिटवीन द रेप्स ऑल्सो। बॉक्स जंप के बाद अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू है, बर्पीज। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट सर्किट। पहला राउंड हमारा फिनिश। ये 6th एक्सरसाइज है। इसके आप 10 रेप्स ले लीजिए। अगर आप 10 नहीं ले पा रहे हैं, नो वरीज, 7 to 8 रेप्स ले लीजिए फर्स्ट सर्किट में, दैट इज़ इनफ। लेकिन बर्पीज आपकी सही होनी चाहिए। जंप लीजिए, जंप लेना शुरू में बहुत ज़रूरी, और फर्स्ट नी के साथ लिफ्ट नीचे करते हुए पुशअप लगाइए। सो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट। 20 seconds ब्रेक, 20 seconds ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ड्रिंक वाटर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिप वाटर। और ये स्टार्ट हो गया अब हमारा सेकेंड राउंड। अगेन स्टार्टिंग विद द डंबल स्नैच। मैं डंबल स्नैच कर रही हूँ 7.5 और 10 kg से। फर्स्ट राउंड मैंने 10 kg से किया था, सेकेंड राउंड आई थिंक मैं 7.5, हाँ दिस इज 7.5। आप 5 kg से कर सकते हैं, और बिल्कुल आप न्यू बिगनर है तो प्लीज़ डू इट विद 2 kgs। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर शोल्डर्स, फॉर योर बैक। सो क्रॉसफिट का यही फ़ायदा होता है आपको कि इट एब्सोल्युटली ट्रेन्स योर होल बॉडी। सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट, विच इज़ केटल बेल स्विंग। केटल बेल स्विंग में कोशिश कीजिए आप जितना नीचे की तरफ बेंड हो सकते हैं, थोड़ा स्क्वाट पोजीशन में आके, एंड कीप योर एल्बो स्ट्रेट। कैटल लीजिए अपने वेट के हिसाब से। मैंने 8 kgs लिया है, आप 6 kgs, 4 kgs या फिर 2 kg भी ले सकते हैं।
After kettlebell swing, now we are going to do the power clean. So I am doing the power clean with 30 kgs, 5 kgs weight है और 20 kgs का बाबल है. आप अगर पावर क्लीन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो जिम में 10 kgs का बाबल भी होता है छोटा, प्लीज़ यूज़ दैट. और एक्सरसाइज ट्रेन करना चाहते हैं तो पहले आप PVC पाइप्स के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो PVC पाइप डजंट हैव एनी वेट. टू चेक योर फॉर्म आप पहले उससे स्टार्ट कीजिए. मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगी. उसके बाद नी रेजेस स्टार्ट हो गया है. इसके आपको 10 to 12 रेप्स लेने हैं नी रेजेस के. बी स्टडी इन योर फॉर्म. जितना स्टडी रहेंगे, जितना कोर फील करेंगे, उतना ही एक्सरसाइजेस का बेनिफिट. नी रेस के बाद अब चलेंगे हम बॉक्स जंप के लिए. सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको बेनिफिट हो रहा है मेरी वीडियोस से, बिकॉज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मेरे चैनल पे, न्यू चैनल है, सब्सक्रिप्शंस आएंगे तो मुझे मोटिवेशन रहेगा आगे भी और अच्छी वीडियोस बनाने का. सो आई डोंट वांट टू लीव दिस. और कंटिन्यू करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए. मुझे आपको मोटिवेट करने के लिए पहले आपको अपने आप को मोटिवेट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो बॉक्स जंप के आपसे शुरू में 5 रेप्स लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं. और आफ्टर बॉक्स जंप हम स्टार्ट करेंगे बर्पीज. बर्पीज इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी. सो प्लीज़ डोंट स्टॉप इन बिटवीन. एक्सरसाइज के सर्किट के बीच में नहीं रुकेंगे हम लोग. चाहे आप रेप्स कम कर लीजिए अगर बिगिनर हैं. सेकेंड राउंड इसी के साथ ख़त्म. 20 सेकेंड्स ब्रेक लिया मैंने, वाटर सिप किया और ये शुरू कर दिया मैंने थर्ड राउंड. आई एम कम्प्लीटली इन टू स्वेट विच इज़ माई ऑब्जेक्टिव. जब मैं जिम आती हूँ तो मैं ये सोच के आती हूँ कि मुझे इतना वर्कआउट करना है कि अच्छे से मेरी बॉडी जो है वो फिट रहे और मतलब बॉडी को पता चले कि वर्कआउट हुआ है. सो मोटिवेशन शुड बी हाई. जो भी चीज़ आप करें प्लीज़ मोटिवेशन अपना बहुत, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, फिटनेस में हैं, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी. जो काम करें उसको दिल से करें और अच्छे तरीके से करें. और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जिसे करने के बाद ना ये हैबिट्स आपको ऑटोमेटिकली पड़ जाती हैं. आप जो भी काम करेंगे ना बहुत क्लियर करेंगे, क्योंकि आपकी क्लियर थिंकिंग हो जाएगी, क्लियर विजन हो जाएगा. आपको अचानक से अपनी बॉडी की पावर्स के बारे में पता चलेगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा. तो केटल बेल स्विंग के बाद पावर क्लीन अगेन विद द 30 kgs. पावर क्लीन में अपनी फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा. मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आई विल टेल अबाउट डूइंग द पावर क्लीन एंड द थ्रस्टर, जिसमें मैं क्रॉसफिट के एडवांस लेवल की बात करूंगी. बहुत जल्द आप देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में. और अब आएगी बारी नी रेजेस की. ये मैं हैंग हो गई बार के थ्रू और मेरे स्टार्ट हो गए नी रेजेस. इसमें पता नहीं मैंने पहले स्विंग क्यों कर लिया, वो मैं थ्रू आउट बॉडी मेरी स्विंग हो रही है. अदरवाइज यू हैव टू बी स्टडी. जितना आप स्टडी रहेंगे उतने अच्छे नी रेजेस होंगे आपके. देन द नेक्स्ट इज माई बॉक्स जंप. सो क्रॉसफिट की अगर मैं फिजिकल बेनिफिट्स बताऊं आपको तो इट इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. मतलब क्रॉसफिट एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो कॉम्बिनेशन है वेट लिफ्टिंग और कार्डियो का. जैसे बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं कि कार्डियो का कोई फ़ायदा नहीं है, वेट लिफ्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी करते हैं. अब आप देखिए बॉक्स जंप में जब आप जंप लगा के बॉक्स पे चढ़ रहे हैं तो आप अपना कहीं ना कहीं बॉडी वेट उठा रहे हैं, उसको कंट्रोल करके आप बॉक्स पे फिक्स हो रहे हैं. तो वो जो आप थ्रस्ट दे रहे हैं बॉक्स पे, उससे आपका ग्लूट मूवमेंट, लेग मूवमेंट जो है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है.
सो सेकेंड इज़ एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। आपकी क्रॉसफिट से एक डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की और फंक्शनल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, जॉइंट मोबिलिटी और ओवरऑल जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। The next very important point of CrossFit is that you do the fat loss very quickly. फैट लॉस बहुत जल्दी होता है और मसल गेन भी बहुत जल्दी होता है। इसी के साथ मेरा 4th राउंड स्टार्ट हो गया है। सो नॉट ओनली फिजिकल बेनिफिट्स दोस्तों, इसमें आई थिंक मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स भी आपको बहुत मिलते हैं। आप थोड़े मेंटली टफ बनते हैं। जो इंटेंसिटी और जो चैलेंजेस आप क्रॉसफिट में फेस करते हैं, ये आपके अंदर रेजिलेंस बिल्ड करती है, मेंटल ग्रिट बिल्ड करती है, जिसमें आपकी सोचने की पावर बढ़ जाती है। एक तरह से स्ट्रेस रिलीफ होती है ये क्रॉसफिट, बिकॉज फिजिकल एक्सर्शन जब एंडोर्फिन्स रिलीज करती है तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है एंड इट इम्प्रूव्स योर मूड। फंक्शनल फिटनेस की बात करूं तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सो जो पहले हमने डंबल स्नैच किया था वो फुल बॉडी पावर एंड कोऑर्डिनेशन का था। उसमें शोल्डर स्ट्रेंथ और मोबिलिटी मैक्सिमम थी एंड इट वाज अ फैट बर्निंग एक्सरसाइज। जो हमने सेकेंड केटल बेल स्विंग किया था, दैट इज़ फॉर द हिप पावर एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। उसमें कोर एंगेज होता है आपका और मेटाबॉलिक कंडीशनिंग होती है। जो थर्ड में ये पावर क्लीन करा है अभी उससे ये टोटल बॉडी स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज दिस रिलीजेस एक्सप्लोसिव पावर फ्रॉम योर बॉडी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और एजिबिलिटी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रेंथ करती है दोस्तों आपकी लेग्स, बैक, शोल्डर और आर्म्स। तो ये एक तरह की एथलीट परफॉर्मेंस है। ये फंक्शनल मूवमेंट्स करके यू फील लाइक अ एथलीट और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नी रेजेस जो हैं ये आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, कोर आपका फिर से स्ट्रेंथ होगा, हिप फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और स्पाइनल स्टेबिलिटी और पोस्टर बहुत बढ़िया। और उसके बाद बॉक्स जंप जो है, दिस इज़ अगेन फॉर द लेग पावर, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड एजिबिलिटी। अगेन दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर क्वाड्स, ग्लूट्स एंड योर काव मसल्स। और जो मैं लास्ट करूँगी बर्पीज़, वो तो दैट इज़ अ HIIT वर्कआउट। दिस इज़ फॉर द मेंटल टफनेस, कोर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल फैट लॉस। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप ये एक बार देख के दोबारा देखेंगे और मेरे साथ करेंगे, टाइमर लगा के 12 मिनट नॉन स्टॉप। देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड स्टे फिट। विशिंग यू अ ग्रेट enjoyable वर्कआउट सेशन and please subscribe, share, comment and like. Thank you so much. Love you all.